के किनारे एक सूनी सी पहाड़ी थी। रात को वहां एक ही चीज चमकती थी, एक अकेला अजीब सा तारा। कहते थे वो तारा नहीं, एक अपूर्ण आत्मा है। पर किसी ने कभी ये बात सच में नहीं मानी, जब तक कि उस रात सूर्य वहां नहीं गया। हवा ठंडी थी, इतनी कि हड्डियां भी कांप जाए। सन्नाटा ऐसा जैसे दुनिया थम गई हो। अचानक वो चमकता तारा हल्का सा कांपा। सूर्य ने आसमान की तरफ देखा और उसी पल उसके पैरों के पास से ठंडी घूमती हवा जैसे किसी का हाथ छूम कर गया हो। सूर्य ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? पीछे से कोई फुसफुसाया, मैं। वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो टूटी हुई थी, जैसे किसी का गला दो हिस्सों में बंट गया हो। अध्याय 2। तारा टूटकर नीचे आता है। आसमान का वो तारा अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। उसकी रोशनी 2 हिस्सों में बांट गई और पहाड़ी के नीचे की जमीन पर एक सफेद परछाई खड़ी हो गई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, हाथ टेढ़े मेढ़े जैसे किसी ने खींच कर तोड़ दिए हों। चेहरा बिल्कुल बिना नक्श वाला। वो धीरे से बोला, मेरी कहानी पूरी करो। सूर्य की सांस सीने में अटक गई। अध्याय 3। टूटी हुई कहानी। सफेद साया बोलना शुरू करता है, मैं तारा नहीं, मैं तारा हूं। एक लड़की जिसकी कहानी किसी ने पूरी नहीं होने दी। वो बताता है, एक लड़की थी जिसका नाम तारा था। पूरा गांव उसे दुलारी की तरह मानता था। पर एक रात वो किसी से मिलने पहाड़ी पर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लोगों ने कहा, तारा पैर फिसलने से गिर गई। पर साया बोला, नहीं, मुझे धक्का दिया गया था। तारा की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा टूटकर तारे की रोशनी में कैद हो गई। जब कोई इंसान बिना पूरी कहानी के मर जाता है, उसकी आत्मा रात के आकाश में एक टूटा तारा बन जाती है। साया फुसफुसाया। अध्याय 4। डर का असली पल। सूर्य पीछे हटता है, पर साया उड़कर उसके सामने आ जाता है। उसका हाथ सूर्य के कंधे पर पड़ता है। एक ठंडी, बर्फसी चुभन जो सीधा दिल तक उतर जाती है। साया बोला, मेरी कहानी तुम पूरी करोगे। सूर्य लगभग बेहोश हो गया। रोशनी गायब। साया हवा में बिखर कर फिर से तारे के टूटे हिस्से में समा गया। अध्याय 5। वो सुबह और असली डर। सुबह जब सूर्य होश में आया, उसके ठीक पास मिट्टी में कुछ लिखा था, आज रात फिर आऊंगा। कहानी पूरी करवानी है। और सबसे डरावनी बात, पिछली रात का वो तारा आज आसमान में नहीं था। उसकी जगह एक काला, धड़कता हुआ धब्बा था। जब सूर्य ने ध्यान से देखा, उसे लगा वो धब्बा धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। सूर्य। और शाम होते होते वो काला धब्बा धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर रहा था।